बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम लोग एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में। ये हमारे 4 रह गए थे टेबल में पढ़ने वाले। कॉपर जो है वो अब हमने देखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट है बहुत सारे एंजाइम का ए ऑक्सीडेजेस, ठीक है। उसके अलावा जो है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस, टायरोसिनेज, फिनोलेज, ये सारे एंजाइम के जिनके नेम लिखे हुए हैं स्टूडेंट, इन सब का कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन कैरियर का भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैरियर हम लोगों ने पढ़े हुए ना, जी स्कीम में आते हैं ये पी और पी जो होते हैं, ठीक है। तो उनका भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी वो भी इससे मिलके बनती है। तो इसकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो येलोइंग ऑफ लीफ टिप्स हो जाएगी, लीफ नेक्रोसिस हो जाएगी और विल्टिंग हो जाएगी लीफ की, ठीक है। विल्टिंग का मतलब होता है मुरझाना, लीफ जो है वो मुरझा जाएंगे। जिंक जो है वो एक्टिवेटर है एंजाइम्स का, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन करवा में उसकी रोल है जिंक का। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, एंजाइम, उसका भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट है। कार्ब उसके बाद आ जाता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एसेंशियल फॉर ट्रिप्टोफन सिंथेसिस एंड ऑक्सिन सिंथेसिस, इन सब की सिंथेसिस के लिए। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट भी है एंजाइम्स का, ठीक है। एंजाइम का एक्टिवेटर भी है जिंक। तो इसकी डेफिशिएंसी की सूरत में क्या होगा? लीफ मार्जिन्स एंड टिप्स क्लोरोसिस, लीफ मोटलिंग एंड नेक्रोसिस, स्टंटेड ग्रोथ होगी और फेलियर ऑफ सीड सेटिंग हो जाएगा। उसके बाद मोलिब्डेनम आता है। मोलिब्डेनम जो है वो भी एक्टिवेटर है एंजाइम का, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का, नाइट्रेट रिडक्टेज का और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रोजिनेज, वो इससे मिलके बनता है, ठीक है। एक्टिवेटर भी है एक तो, और दूसरा ये कि वो उसके बनने में भी मोलिब्डेनम यूज़ होता है। तो ये जो है मोलिब्डेनम, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो भी मोटलिंग, कर्लिंग ऑफ लीव्स, फेलियर ऑफ नोडुलेशन, फेलियर ऑफ लीफ एक्सपेंशन और फ्लावर शेडिंग, ठीक है, फ्लावर गिरना शुरू हो जाएंगे। क्लोरीन की डेफिशिएंसी, क्लोरीन के पहले फंक्शंस क्या हैं? एक्टिवेटर है एंजाइम का, कंसर्न विद फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर की जो फोटोलाइसिस में इन्वॉल्व है एंजाइम, उनको बनाने में कर प्रोटीन का रोल, बल्कि उनका एक्टिवेटर है ये क्लोरीन जो है, ठीक है। तो क्लोरीन की डेफिशिएंसी अगर हो जाएगी तो विल्टिंग ऑफ लीफ क्लोरोसिस एंड स्टंटेड ग्रोथ, ये सारी चीज़ें होंगी। अब ये टेबल हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग नाइट्रोजन पढ़े, इंडिविजुअल कुछ एलिमेंट्स भी दिए हुए हैं जिसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस, ठीक है। ये 4 जो हैं ये इंडिविजुअल दिए हुए हैं। तो ये चारों यकीनन जो है वो मेजर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इन चारों के बारे में हम लोग सेपरेट्स भी पढ़ लेंगे, कि सेपरेटली भी पढ़ लेंगे कि एक तो ये कि इनका रोल क्या है, और दूसरा इनकी डेफिशिएंसी के क्या क्या वजूहत होंगी, डेफिशिएंसी होने की सूरत में क्या क्या होगा। नाइट्रोजन जो है वो चीफ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज नाइट्रेट आयन ऑफ द सॉइल, ठीक है। जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से ले रहे होते हैं? सॉइल से ले रहे होते हैं। प्लांट यूजेज नाइट्रेट्स एंड अमोनिया salts. Certain bacteria can utilize atmospheric nitrogen. Leguminous plants like pea and beans are hosts of symbiotic bacteria, ठीक है। These bacteria inhibits the root of these plants and form root nodules. The root nodules bacteria fix nitrogen in soil air. They convert this nitrogen into amino acids. These amino acids are used by the host plants. तो ये सारे जो है वो नाइट्रोजन के सोर्सेज कह लेंगे, नाइट्रोजन कहाँ कहाँ से होता है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में से पौधे लेते हैं नाइट्रेट्स की फॉर्म में या नाइट्राइट्स की फॉर्म में। उसके अलावा फिजियोलॉजिकल रोल जो है वो नाइट्रोजन का क्या होगा कि नाइट्रोजन जो है वो असेंशियल कंपोनेंट है प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो नाइट्रोजन से मिलकर बनी होती हैं, तो न्यूक्लिक एसिड्स का इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा प्रोटीन्स में भी नाइट्रोजन जो है वो असेंशियल है उनकी फॉर्मेशन के लिए। सेकंड जो है, इट इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। नाइट्रोजन जो है वो क्लोरोफिल का भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट प्रमोट्स सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्जमेंट। नाइट्रोजन की वजह से सेल डिवीजन और सेल इनलार्जमेंट भी होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन की वजह से रेस्पिरेटरी रेट जो है वो भी इंक्रीज होता है पौधे का, रूट्स का, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी रेट जो है वो रूट्स का इंक्रीज होता है, जो कि बेनिफिशियल है। उसके अलावा डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है नाइट्रोजन के, वो क्या क्या होंगे कि येलोइंग ऑफ लीव्स और क्लोरोसिस हो जाएगी। अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो येलोइंग ऑफ लीव्स, स्पेशली ओल्डर लीव्स नियर द बेस ऑफ द प्लांट,
इज कॉल्ड क्लोरोसिस। येलोइंग जो है चीज़ वो क्लोरोसिस है। ये क्लोरोसिस की डेफिनेशन भी है और बार बार क्लोरोसिस का वर्ड जो यूज़ हुआ है ये मतलब ये वही चीज़ है, ठीक है। येलोइंग हो जाएगी लीव्स की। लीव्स टर्न येलो एंड स्टार्ट फॉलिंग। क्लोरोसिस वाली कंडीशन में क्या होता है, लीव्स येलो कलर के हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। ये वाली क्लोरोसिस जो है ये एंशियंट यानी जो पुराने पत्ते हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट करती है। उसके बाद एंथोसायनिन फॉर्मेशन इन मैनी स्पीशीज लाइक टोमेटो लीफ वेन्स टर्न पर्पल और रेड ड्यू टू एंथोसायनिन फॉर्मेशन। यानी अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो एंथोसायनिन जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या होता है कि इसकी ये ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाएगा बहुत सारी स्पीशीज़ में। जैसे कि टोमेटो है उसमें बताया हुआ है कि लीफ की जो वेन्स हैं वो ये पर्पल कलर की हो जाएंगी एंथोसायनिन फॉर्मेशन उसमें एक्यूमुलेट होने की वजह से एक्यूमुलेशन हो जाएगी एंथोसायनिन की। चेंजेस इन न्यूट्रिएंट कंटेंट, ठीक है। स्टार्च कंटेंट आर इंक्रीज ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी। जब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो स्टार्च कंटेंट जो है प्लांट के वो इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। बट देयर इज़ अ डिक्रीज इन प्रोटीन कंटेंट, और प्रोटीन कंटेंट में डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा क्योंकि प्रोटीन तो नाइट्रोजन की हेल्प से ही बननी है। There is accumulation of carbohydrate in woody stems. Carbohydrate cannot be used in the synthesis of amino acids and proteins. Therefore, plant growth remains stunted. Plant जो short बनेंगे, ठीक है, छोटे साइज के प्लांट्स बनेंगे क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है उनसे तो प्रोटीन की सिंथेसिस या अमीनो एसिड की सिंथेसिस नहीं करवाई जा सकती, और वो सिंथेसिस होगी तो पौधे की बॉडी में फंक्शन होंगे। प्रोटीन्स आपको पता है ना फंक्शनिंग बॉडी की करवा रही होती हैं, तो उसकी बॉडी में फंक्शन उसकी डेवलपमेंट ग्रोथ जो है वो नहीं हो सकेगी। इसके अलावा लो रेट ऑफ रेस्पिरेशन। प्रोटीन जो है नाइट्रोजन जो है वो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करवाती है। रेस्पिरेशन का रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। देयर इज शॉर्टेज ऑफ एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन ड्यू टू लो लेवल ऑफ नाइट्रोजन। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। नाइट्रोजन इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। द रेस्पिरेशन स्लोज डाउन इन नाइट्रोजन डेफिशिट प्लांट, ठीक है। जो नाइट्रोजन की कमी वाले प्लांट हैं उनमें ये नहीं होगी, रेस्पिरेशन का रेट जो है वो लो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो डॉर्मेंसी ऑफ लेटरल बर्ड जो है वो डॉर्मेंट हो जाएगी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी में। इफेक्ट ऑन फ्लावर सीड एंड फ्रूट। इसमें क्या होगा कि फ्लावर फॉर्मेशन डिले हो जाती है या सप्रेस हो जाती है, और फ्लावर्स जो हैं वो आर फॉर्म द फ्रूट्स एंड सीड्स रिमेन स्मॉल एंड वीक। और अगर फ्लावर्स बन भी जाते हैं नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी वाले पौधे में तो उसके फल जो हैं वो छोटे होंगे और सीड्स उसके कमज़ोर से बनेंगे। प्लांट स्टंटिंग का मतलब शॉर्ट साइज़ का बनना, तो पौधे का साइज़ जो है ये भी नहीं इंक्रीज होता नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी में। ओल्डर टिश्यूज़ इफेक्ट फर्स्ट। जो ओल्डर टिश्यूज़ हैं वो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी में सबसे पहले इफेक्ट हो जाते हैं। व्हेन देयर इज नाइट्रोजन शॉर्टेज इन प्लांट, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इन ओल्डर टिश्यूज़ ब्रेक डाउन, दे मूव टू द यंगर लीव्स, ठीक है। वो यंगर लीव्स की तरफ जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ओल्डर लीव्स में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, और इस वजह से वो क्लोरोटिक का और नेक्रोसिस का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद प्रोटीन लॉस, क्योंकि प्रोटीन बनती ही बहुत कम है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी में, या नहीं बनती तो प्रोटीन लॉस भी हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, एक्सेस नाइट्रोजन अगर हो जाए तो क्या होगा। एक्सेस नाइट्रोजन सप्लाई काजेज अबंडेंट वेजिटेटिव ग्रोथ एंड पुअर फ्लावरिंग। वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी लेकिन फ्लावरिंग पुअर हो जाएगी, और फ्लावरिंग में यील्ड करवानी होती है, ठीक है, तो ये भी नुकसानदेह एक्सेस भी। The insects and pathogen attack on plants, stem becomes weak and tender, the leaves becomes dark green and succulent. Excess nitrogen inhibits the development of mechanical tissues like sclerenchyma, ठीक है। तो मैकेनिकल टिश्यूज जिन्होंने प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है वो भी एक्सेस नाइट्रोजन में नहीं बन पाते। तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी भी नुकसानदेह है और एक्सेस भी उसके नुकसानदेह है। तो एक ख़ास अमाउंट में जो नाइट्रोजन है वो पौधे में मौजूद रहनी चाहिए जितनी उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट है, ठीक है। कैल्शियम जो है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं।